अच्छा, नमस्कार सबको। अब मैं थोड़ा ज्यादा भूमिका नहीं करूंगी, मैं शुरू करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। मैं बस थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ये बताऊंगी कि मैंने 85 से लेकर 90 तक काम किया था इम्यूनाइजेशन पे और परिवार नियोजन पे। तो जो इम्यूनाइजेशन के लिए औरतें आती थी उनसे मैं डिस्कस करती थी कि बच्चों को अगला टीका कब लगाना है और उनको भोजन क्या देना है। भोजन की बहुत अव्यवस्था थी, कोई मतलब प्रॉपर बच्चे को डाइट नहीं जा रही थी, तो उनके मानसिक, उनकी जो नॉर्मल शारीरिक हेल्थ थी, मेंटल भी, कि कितने समय में चलना चाहिए, बोलना चाहिए, वो सब अविकसित थे। तो मैं उन लोगों को गाइड करती थी कि आप इस बच्चे को ये भोजन दीजिए और आप माँ होने के नाते ये करें। और उसके साथ साथ परिवार नियोजन के बारे में उन्हें बताती थी, खुल के एक एक बात बताती थी, क्योंकि वो लोग उतनी तरह समझ नहीं पाते थे कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये सब मैं बताती थी। तो उसमें मैंने मेरे मेरे अंदर जो मैं फील करती गई उस पर मैं ज्यादा जोर यहाँ डालूंगी कि जब मैं करती थी तो कुछ ज्यादातर मुस्लिम औरतें जो होती थी वो मुझसे चुपचाप अलग से कहती थी, दीदी आप हमारा ऑपरेशन करा दीजिए, अब हम बच्चा नहीं करना चाहते हैं, और लेकिन उसमें हस्बैंड को नहीं मालूम पड़ा। तो इस तरह की तमाम बातें होती थी जिसमें कि एक तरह से हम देखते थे कि औरत मजबूर है, वो अपने को बचा नहीं पा रही है, कि मतलब वो बचा के और इस तरह से कर सके कि उसके बच्चा नहीं हो, अज्ञानता के कारण भी, और थोड़ा सा पारिवारिक समस्या के कारण, और थोड़ा सा हमारी शारीरिक संरचना जो है उसके कारण। तो मेरे मन में बहुत प्रश्न उठते थे। फिर मैंने एक बार एक किताब दादा धर्माधिकारी करके हैं, उनके पुत्र थे चंद्रशेखर धर्माधिकारी, वो भी बहुत ज्ञानी थे, अभी उनकी कुछ वर्षों पहले डेथ हुई। लेकिन दादा धर्माधिकारी ने 2 पुस्तक लिखी हैं, स्त्री पुरुष सहजीवन, भाग 1 भाग 2, और एक पुस्तक उन्होंने लिखी है नए युग की नारी, उसमें वुमेन सशक्तिकरण के ऊपर है। उसके बाद उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो स्त्री पुरुष सहजीवन करके जो किताब लिखी है उसमें उनका एक पॉइंट बहुत ही सोचने लायक है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसमें उन्होंने लिखा है कि ईश्वर ने पुरुष के शरीर को ऐसा बनाया है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, लेकिन एक स्त्री का शरीर, एक महिला का शरीर की संरचना ईश्वर ने ऐसे की है कि यदि उसके साथ अनुकूल परिस्थिति हो, इस पर ध्यान दीजिए, अनुकूल परिस्थिति को, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेगी, चाहे उसकी कितनी भी इच्छा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। ये मैंने जब पढ़ा तो इस पर मैंने बहुत वो, और उसके बाद मैंने 90 से लेकर 98 तक 8 साल तक में जो कोयलांचल के क्षेत्र में पुरुषों से और महिलाओं से बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष बात करती थी, कभी भी किसी विषय में बात करती थी तो प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ के बात होती थी, और बहुत सी चीजें मेरे मन में उस समय आती रहती थी कि क्या परिस्थिति है उनकी और क्या मनोदशा है, ये सब कुछ आता जाता रहता था, क्या सामाजिक वातावरण है, सब है। उसमें बच्चे भी शामिल होते थे। आज क्योंकि बच्चे के शिशु निर्माण का विषय है, इसलिए मैं इस विषय को खास तौर से उठाना चाह रही हूँ। तो उसमें मेरे मन में ख्याल आया कि हमारी शारीरिक हेल्थ के लिए तो जो सोचा जा रहा है तो सोचा जा रहा है, लेकिन मानसिक हेल्थ के लिए जरा भी कहीं कोई विचार विमर्श नहीं है। मानसिक हेल्थ में बहुत सी चीजें आती हैं, उसमें सारे विषय मैंने लिए थे, लेकिन यहाँ आज बात करेंगे हम लोग खाली सेक्सुअल संबंध पे, इंसेस्ट संबंध पे, इस पे जो मैंने उसमें मेन टॉपिक रखे थे कि जो स्त्री पुरुष के संग जो का संबंध होते हैं उनको भी मैंने उसमें लिया था, अपनी प्रश्नावली में भी लिया था। तो मैंने ये भी नोट किया कि वो ही औरत, और मैंने कहा था कि आप नाम मत लिखिए उसमें, लोग अपनी बात कहने में सभी लोग थोड़ा संकोच करते हैं, और ये विषय तो बहुत ही हमारे समाज में टैबू है कि इस बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा था आप नाम मत लिखिए, अपने बस आयु लिखिए, शिक्षा लिखिए, किस बस्ती की है, क्योंकि हमने 6-7 गांव लिए थे और एक एक गांव में 2-2 3-3 बस्तियां थी। इस तरह 422 लोगों के ऊपर मैंने ये प्रयोग, मतलब ये प्रोजेक्ट किया था, जिसमें कि 260 के करीब महिलाएं थी और बाकी पुरुष और यंग लड़के, मतलब ये महिलाओं पुरुषों में
महिलाएं 30 साल की भी आ रही हैं और लड़के भी आ रहे हैं 19-20 साल के। ये तो हुआ अलग बात की, इस तरह से मैंने किया। और इस पर ये 2 विषय जो मैंने लिए, ये सबके लिए एक अलग चीज थी। कभी तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि पहले, क्योंकि वहां मैं इतने सालों से काम कर रही थी, तो सब जानते तो थे मुझे, तो पहले से उन लोगों को बता देती थी कि आज यहाँ पर इस गांव में, जैसे बेलटाने एक कॉलोनी हुई, कि आज इस गांव में और उसके आसपास की बस्तियों में आज मीटिंग है। तो और रखती भी फोकस ये थी कि ज्यादा नहीं हो, 35-40 ज्यादा ज्यादा औरतें और 20-25 युवा, लड़के हों आदमी हो जो भी हो, मतलब 60-65 से ज्यादा आबादी नहीं हो एक मीटिंग में। ये मैं जिन लोगों से मैनेज कराती थी ध्यान रखती थी। अब प्रश्न उठता था कि सबसे पहले उनको हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताना कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है। उन्होंने तो इस शब्द को सुना भी नहीं था। तो उन लोगों को पहले दिन ऐसे मुझे 3 मीटिंग करनी पड़ती थी। पहले दिन मैं उनको बताती थी कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, यदि ये डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो इसमें, और मानसिक स्वास्थ्य में अंतर क्या है। हर एक व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, कभी कभी नींद भी नहीं आती है, चिड़चिड़ाहट होती है, क्रोध आता है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर वो परसिस्ट करता है, यदि हमको रोज हमारा मन नहीं लग रहा है किसी काम में, रोज हम चिंतित हैं, रोज अगर वो परसिस्ट कर रहा है, तो वो एक मानसिक अस्वस्थता कहलाई जाएगी। तो इस तरह से मैं उनको सब पूरा बताती थी कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, और मैं यहाँ आप लोगों से बात करने क्यों आई हूँ। ये तो मेरा हुआ थोड़ा सा प्रस्तावना टाइप की, लेकिन इसमें मैंने 2 विषय जो सबसे मेन लिए थे। उस दूसरे विषय को भी नहीं लूंगी, सेक्सुअल संबंध, कि आपके और आपके पति के बीच में संबंध कैसे हैं। और पुरुषों से मैं अलग से 2 प्रश्न रखती थी, क्या आपके दूसरी स्त्री के साथ संबंध है। इस पे भी बहुत अलग टाइप का डाटा आया था। लेकिन इस चीज को जो मैं रखती थी, स्त्री पुरुष के संबंधों को, इसको औरतें, इवन आदमी भी बहुत ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या बता रही हूँ। स्त्री पुरुष संबंधों में क्या मुख्य बात है जो मैं आप बता रही हूँ, क्या उसमें आप किस तरह उसको, मतलब आप आपसे आपको उससे क्या प्राप्ति होती है, कि आप एक खाली अपनी ऊर्जा को, खाली आपका मन हो गया। और उसके संग ये भी बात बहुत जरूरी है कि विवाह के बाद, ये ध्यान देने वाली बात है और बहुत जरूरी है कि शादी के बाद, हमारे समाज में शादी के बाद ही शारीरिक संबंध को मान्यता दी गई है। हाँ, अलग ही आज आज आप सर्वे करेंगी, समाज में जाएंगी, तो आपको 50% से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो शादी से पहले भी जिनका संबंध हो चुका होगा। लेकिन हम उन उस वर्ग की बात कर रहे थे और उस विषय पर नहीं बात करेंगे, हम इस पर करेंगे। तो इसमें जब मैं बात करती थी कि, तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे और उनको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था। तो फिर उसके बाद क्या होता था कि पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग से ही मेरे पास, जब मैं चलने लगती थी, तो मेरे पास 2-3 औरतें, 4-5 लड़के या आदमी अलग से बात करने के लिए इच्छुक होते थे कि हम आंटी आपसे बात, कोई दीदी कहता, दीदी ज्यादा कहते थे, दीदी हम आपसे अलग से बात करना चाहते हैं। मैं कहती थी सबका स्वागत है, मैं सबको टाइम दूंगी, लेकिन आप अलग से 4 लोगों के बीच में बात नहीं करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो मैं आपके घर चलूंगी, आपके घर जाके बात करूंगी। इसमें बहुत सी चीजें निकल के आई, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा, एक उदाहरण जो मेरे मन में बहुत ज्यादा बैठ गया उसकी तरफ से, तो मैं उसका यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। कि जब मैं ये कहती थी कि आपके इस शारीरिक संबंध करने से जो आपका आपका बच्चा या बच्ची पैदा होगी, जो जीव पैदा होगा, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसका पूरा प्रभाव उस पर पड़ता है। और जब माँ गर्भवती होती है, तो उसका भी उसकी मनोदशा कैसी होती है, उसकी शारीरिक कंडीशन कैसी होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें मैं जब सामूहिक मीटिंग होती थी तो उसमें उनको समझाती थी। तो नेचुरली एक औरत के मन में एक अपने बच्चे के प्रति, आने वाले बच्चे के प्रति एक उत्सुकता होगी, जानना होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक औरत ने मुझसे कहा कि दीदी मैं आज ही बात करना चाहती हूँ। मैं दूसरी मीटिंग में उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। 2-3 औरतें एक साथ बोली कि आप दीदी, मैं अलग से आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने घर मुझे ले चलो। तो मैं उसके घर गई, मैंने उससे पूछा, तो सबसे पहले तो उसका प्रश्न ये था कि आप
इस विषय पर आज तक मेरी माँ ने भी मुझसे नहीं कुछ बताया है। मेरी किसी बड़ी भाभी ने, किसी बड़ी बुआ ने, मौसी ने, जो घर में मेरी आयु की थी, जिनकी 2 साल पहले, 1 साल पहले शादी, उन्होंने मुझे कभी इस विषय पर नहीं बताया। आप क्यों बताने में इंटरेस्टेड? सबसे पहला प्रश्न उसका ये था। मैंने कहा कि मैं समाज में समस्याएं देख रही हूँ, इसलिए इस प्रश्न पर बात कर रही हूँ। यदि आप नहीं चाहती तो मत करिए। तो बोले नहीं नहीं दीदी, अब मैं तो बहुत चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगी। तो उसने जो अपनी पूरी कहानी बताई, वो यहाँ मैं सब आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। कि उसने कहा कि मेरी शादी हुई, मेरा पति, मुझे लगा कि अच्छा आदमी है, पारिवारिक आदमी, परिवार था पूरा। और नेचुरली जो ज्यादातर लोगों में होता है कि जब सब कुछ काम करके हो तब पति भी काम करके आता है, औरत भी काम करके आता है, तब वो पति पत्नी अपने कमरे में होते हैं। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत से घर तो ऐसे भी थे जहाँ अलग कमरा भी नहीं उन लोगों को उपलब्ध है, लेकिन ये लड़की ऐसी थी कि जिसको अलग कमरा था। तो उसने अपनी पूरी बात मुझे एक एक डिटेल में बताई। बोली कि दीदी मैं पहले, और मैंने उसमें ये भी बताया था, एक सेंटेंस मैंने और बताया था, उस चीज ने उसे और प्रभावित किया कि ये खाली तुम लोग जो समझते हो कि ये खाली पुरुष का ही काम है, जो हमारे समाज में जो है ना, शादी होने के बाद पुरुष का ये काम है, तुम उसमें सहभागी बनो, इसको कभी तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। तुम खाली उसकी पत्नी हो, जैसा पति करेगा वैसा तुम उसको स्वीकार करोगी। बोले हाँ, ये बात मेरे मन में, उसके मन में ये बात बैठ गई थी। उसके बाद उसने ये कहा कि मेरे संग पति काम करके आता है, मेरे संग संबंध बनाता है, और लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वो इतनी व्यग्रता में होता है, इतनी जल्दबाजी में होता है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे, मुझे स्पर्श करे, मुझे प्यार करे, उसके बाद मेरे संग संबंध बनाए। लेकिन वो इस बात को अपने पति तक पहुंचा नहीं पा रही थी, व्यक्त नहीं कर पा रही थी कि मेरी ये इच्छा है, और ना वो एक्शन में ले पा रही थी। यदि तुम्हारी इच्छा है प्यार करने की, तुम्हारी इच्छा है उसको स्पर्श करने की, उससे अपने मन की बात कहने की, तो ये तो मन में उसके जागृत हो गया। मेरी जो समूह मीटिंग हुई उससे ये तो उसके मन में जागृत हो गया कि नहीं, स्त्री का भी सहयोग पूरा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप पत्नी है उसकी, लेकिन वो कर नहीं, उसने स्वीकार किया कि ये मैं करती नहीं थी, अभी भी नहीं करती थी। लेकिन आपके सुनने के बाद, तो उसकी हिस्ट्री क्या थी कि वो उसके संग संबंध बनाता था। वहां पे क्या है, बिहार में संबंध बनाने को बात करना कहते हैं। शुरू में तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। दीदी जब हम लोग फिर वो बात करता था, तो हमने बात करने में क्या बोला, तो वहां पे उसको संभोग क्रिया को, स्त्री पुरुष संबंध को बात करना कहते हैं। तो वो मैं समझ गई, तो फिर मैं उसकी बात को समझने लगी। उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद बोली कि मुझे पहले शुरू में थोड़ा सा ठीक लगता था, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा जबरदस्ती करने लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा हटने लगी उसके पास से, या बहाना बनाने लगी या कुछ करने लगी, तो उसने क्या किया, वो शराब पी के आने लगा। शराब पी के आके भी, लेकिन उसका ये था कि उसको संबंध बनाना है, और मैं लाचार थी, मुझे संबंध बनाना होता था। उसके बाद उसने क्या किया, जब उसके बाद भी ये मतलब उसका साथ उसके हिसाब से साथ नहीं दी, तो उसने फिर थोड़ा बहुत उसको मतलब मारना पीटना भी शुरू कर दिया। मतलब जबरदस्ती करके मारना पीटना भी नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरे साथ ये करना ही पड़ेगा, ये मेरा पूरा अधिकार है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने क्या किया कि बोली कि मैं मायके जाने लगी। जब मेरा पति ऐसे करता तो मैं मायके चली जाती, मैं 4-5 दिन मायके रह जाती, और मुझे वहां पे थोड़ा सा चैन मिलता। ऐसा उसने 2-3 बार किया। बोले मैंने ऐसा रहा 2-3 बार किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मुझे मायके में भी वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो कि मुझे मिलना चाहिए। तो उसके बाद बोली मैं आई मायके से, और उसके बाद ही आपकी ये मीटिंग हुई थी जिसमें आपने ये बात कही थी कि स्त्री को भी उतना ही सहभागी होना चाहिए जितना पुरुष है। तो उसके बाद उसके जो शब्द थे वो
इतने ज्यादा मतलब मैं ये कहूंगी कि मेरे अंदर भी उस समय एक खुशी भी हुई और एक मैंने एक मतलब मेरे अंदर भावना आई कि एक बदलाव आया उस औरत में। वो बोली कि अब दीदी मैंने क्या सोचा, मेरे संग रोज तो हो ही रहा है ये, तो मैं क्यों नहीं आनंद लेने लगूं, कि मैं भी क्यों नहीं खुश होती हूँ, मैं खुश होना चाहिए मुझे। ये मेरा पति पत्नी का संबंध है जैसा कि दीदी ने कहा। तो बोली कि मुझे ये चीज अंदर से ये महसूस होने लगी कि नहीं, मुझे सहभागी बनना है और मुझे भी उतना ही आनंद प्राप्त करना है और जितना कि मेरा पति मेरे संग करना चाहता है और करता है। उसने कहा कि जब मैं अपनी इच्छाएं रखने लगी, मैं भी अपनी अपनी फीलिंग्स को रखने लगी, मैं भी उसको उस तरह से प्रयोग करने लगी अपनी इच्छाओं को, जो मेरा मन करता था मैं उससे मन की बात कहने लगी, एक्शन में भी मैं उसकी सहभागी बनने लगी, तो मुझे बहुत खुशी होने लगी, मुझे बहुत अंदर से आनंद आने लगा। और उसके बाद इतना बदलाव आया बोले हमारे परिवार में कि मेरे पति ने पीटना तो दूर दूर की बात है, उसने शराब पीना भी छोड़ दिया। और बीच में तो यहाँ तक भी हुआ था जब मैं बिल्कुल मायके चली गई थी कि वो दूसरी स्त्री के पास भी जाने लगा था। ये भी बात मुझे मालूम पड़ गई थी और मैं दूसरी बार में मायके से इसलिए दौड़ के भी आई। तो तो उसने ये समझ लिया कि उसकी ये जरूरत है और उसकी जरूरत में इसलिए वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। ये उसने बीच में मुझसे क्वेश्चन भी किया था एक दिन बीच में कि ऐसा भी उसने करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा वो तो करेगा, उसको वो चीज चाहिए, काम वासना उसके अंदर है, तो वो तो दूसरी स्त्री के पास जाएगा। तुम नहीं दोगी तो तुम्हारे यहाँ से यदि भोजन नहीं मिल रहा है किसी किसी को खाना, तो वो तो खाना खाने दूसरे के पास जाएगा। ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये सामान्य है। तुम खुद सोच के देखो कि कहाँ कहाँ कैसे इसको दूर किया जा सकता है और कहाँ गलती है। तो वो उसने उसके बाद उसने उस तरह का किया और उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए। और एक साल बाद उसके बच्चा भी पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। और उसने फिर उसका पूरा फीडबैक जब मैंने लिया तो उसने कहा कि हमारा बहुत 9 महीने तक मेरा बच्चे का भी बहुत ख्याल रखा। और अब फिर वो धीरे धीरे अपनी उसकी काम वासना भी थोड़ी कम होती चली गई और इस तरह से वो, तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब जानने लायक और वो थी। और ये बात का मैं उदाहरण और लोगों के संग भी जब देती थी तो मैंने देखा था कि 4 लोगों के बीच में कहती थी ये बात को कि तुम क्यों अपने को खाली ऐसा समझती हो कि तुम एक वस्तु हो, एक चीज हो। तुम उसका सहभागी बनकर उसका बराबर का साथ दोगी तो तुम्हें जो शादी के बाद ये जो शारीरिक संबंध होता है उसका पूरा तुम्हें आनंद मिलेगा और तुम्हारे द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वो पूरा मतलब एक खुशी में। मैं आज ही धर्मशास्त्र का इतिहास पढ़ रही थी 2 दिन पहले, उसमें लिखा हुआ है कि विवाह के बाद जब ये संबंध स्थापित और फिर गर्भ धारण, उसमें साफ लिखा है हम लोगों के वेदों वगैरह में कि गर्भ धारण करने के समय आपके मन की पवित्रता कितनी ज्यादा जरूरी है। आपका मन शुद्ध होना, प्रेम में होना, और आप एक जीव को उत्पत्ति कर रहे हैं। और मैं एक स्टेप आगे जाके बताऊंगी आपको कि स्त्री पुरुष के संबंध में भी जब दोनों का एक ही समय में ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑर्गेज्म कहते हैं, तब उस समय जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको समाधि कहते हैं एक तरह से। मतलब जो समाधि की स्थिति होती है, आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये मैं थोड़ा ज्यादा ही खुल के बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है, सबको ये बात मालूम है, लेकिन इस संदर्भ में कहना भी चाहिए। और उससे फिर जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस अवस्था में आने के बाद जब जीव की उत्पत्ति होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने संबंध बनाया है, क्योंकि शुक्राणु हमारे उस नली में 3-4 दिन तक रह सकता है और उसके बाद स्त्री का ओव्यूलेशन पीरियड आया और वो अपने आप वहां पे जीव की उत्पत्ति हो गई। उस जीव की उत्पत्ति होने में और आप स्त्री पुरुष दोनों के संबंध बन के जो ऑर्गेज्म की अवस्था में आप पहुंचते हैं, उसके द्वारा जो जीव की उत्पत्ति होगी, उन दोनों में बहुत फर्क होगा। बेसिकली उसमें फर्क अवश्य होगा, क्योंकि वो एक आनंद का मतलब उत्पादन है, आनंद की अनुभूति है। उससे आपको आपके अंदर एक शरीर, एक बीज
का शुरुआत हुई है और आप गर्भ धारण कर रहे हैं, तो आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। ये इस पे और भी बहुत बात बता सकती है, लेकिन मैंने इतना कहा, इसमें ही आप लोग बताइए मेरा आपको कैसा लग रहा है, और आप कुछ आपस में डिस्कस हम लोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाली मैं ही बोलती रहूं तो ठीक नहीं रहेगा। मेरा तो ये जो अनुभव थे, और भी पुरुषों के भी बहुत से अनुभव है मेरे साथ, पुरुषों ने भी अलग से बात की, तो वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको। ठीक है, आज इस प्रकरण पे बात हो रही थी, तो उसको जीव ये शिशु के जन्म के लिए उससे पहले इसका बैकग्राउंड बताना भी जरूरी है कि आखिर हमारा जो मानसिकता है, हमारी हमारे अंदर भी काम वासना है, इसको हम लोग छिपा देते हैं हमको, क्योंकि औरत को शुरू से यही बताया जाता है कि नहीं ये तो पुरुष का ही काम है, ये है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भावना नहीं आ रही, आप प्रत्येक औरत महसूस करती होगी, ओव्यूलेशन का जब समय होता है उस समय एक बदन में गर्माहट महसूस होती है, हार्मोन्स में चेंज आता है, आपके अंदर सेक्स की भावना ज्यादा प्रज्वलित होती है। ये सब होता है, प्रत्येक स्त्री में होता है। तो हमको बिल्कुल सहज होकर रहना होगा। सहज होकर अगर रहेंगे तो एक सामान्य संबंध और बहुत आनंददायक संबंध आपस में बनेगा, और उसका पूरे परिवार पर असर पड़ता है। बहुत अच्छा उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जुड़े आप लोग और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। उषा पालीवाल जी का विशेष आभार। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मेरा दर्शक, क्योंकि मेरा पूरा अनुभव ही है, तो इसलिए मुझे बोलने में अच्छा लगता है वो सब इस तरह का। ये लगता है कि मोहिका को भी अपने जवाब मिल गए होंगे, और बिल्कुल अपने आप को उस दिशा में उस तरीके से तैयार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच में धन्यवाद। धन्यवाद।